हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे और 14 नंबर के प्रॉब्लम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो 14 नंबर के प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपके पास इक्वेशन दिया गया है। तो चलो भाई देखो, सबसे पहले आपके पास ये जो इक्वेशन दिया है इससे आप ए एक्स और बी बना लो। आप मैट्रिक्स ए बना लो, मैट्रिक्स एक्स बना लो और मैट्रिक्स बी बना लो। आप मैट्रिक्स ए कैसे बनाओगे? देखो यहाँ आपका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डाल दिए। यहाँ आपका कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस है तो -1 हो गया और यहाँ 2। ठीक है, फिर देखो 3 है, यहाँ 3 दे दिए। यहाँ 4 है तो 4 दे दिए। यहाँ -5 दे दिए। फिर देखो 2, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है तो यहाँ -1 दे दिए और यहाँ 3 दे दिए। आपका मैट्रिक्स ए कंप्लीट। अब देखो एक्स वाई जेड आपका वर्टिसेस है तो आप x = XYZ को आप कॉलम में रखकर x मैट्रिक्स तैयार कर लो। फिर आपका देखो 7 -5 और 12 है, इसको b से सपोज कर लो b मैट्रिक्स और इसको भी आप कॉलम में रख दो। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स ए से कोफैक्टर निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे? कोफैक्टर निकालोगे। समझ रहे हो ना? अब देखो सबसे पहले आप कोफैक्टर जो निकालोगे आप इस साइन का यूज करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं और साइन यूज कर रहे हैं प्लस का। अब देखो जब आप इस +1 को लोगे भाई तो हाइड किसको करोगे? आप हाइड इसको कर देना और इसको कर देना। ठीक है, देखो आपका क्या दिख रहा है, 4 -5 -1 और 3। ठीक है, अब चलो डिटर्मिनेंट में इसको तोड़ो, प्लस है तो प्लस दे दो। 4 और 3 को इंटू करो राइट तरफ, 4 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 12 और माइनस माइनस प्लस होगा और बीच का माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 5 और 1 5 हो गया। 12 में 5 को माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का साइन तो साइलेंट रहता है। अब आ जाओ भाई, आप इस -1 का कोफैक्टर निकालो। इस -1 का कोफैक्टर निकालोगे तो देखो आपने ये प्लस का चिन्ह तो यूज कर लिया, अब इस माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस लगा दिए। अब देखो ये -1 जब पकड़ोगे तो हाइड किसको करोगे? ये -1 पकड़ोगे तो हाइड करोगे, आप इसको हाइड करोगे मेरे बच्चों और इसको हाइड करोगे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? 3 -5 2 और 3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का काम करो बड़े मज़े से। देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 और 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और माइनस यहाँ है और माइनस एक जो और माइनस रहता है तो प्लस हो गया, 5 और 2 10 हो गया। अब देखो 10 और 9 को ऐड करोगे 19 और ये माइनस लगा दोगे -19। ठीक है, ये हो गया। अब इस 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपको प्लस डालना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन प्लस डाल दो। अब देखो हाइड किसको किसको आप करोगे? ठीक है, ये जब 2 पकड़ोगे तो हाइड आप इसको कर दोगे और इसको हाइड कर दोगे, इसको हाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो आपका क्या दिख रहा है? 3 4 और 2 और -1, 3 4 और 2, 3 4 और 2 और -1। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ आगे। अब क्या करोगे? ये प्लस है तो प्लस दे देंगे और इसको राइट तरफ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -3 और बीच में माइनस होता है, 4 और 2 क्या हो गया? 8। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 और -3 क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा और साइन माइनस का होगा तो प्लस माइनस -11। ठीक है, तो आपने ये यहाँ तक निकाल लिया। आपका ये कोफैक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
अब चलो भाई ये 3 का कोफैक्टर निकालते हैं। ये 3 का कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन हम लोग माइनस यूज करते हैं, माइनस लगा दिए। अब हाइड किसको करोगे, जब ये 3 को पकड़ोगे तो हाइड आप इसको कर दोगे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आप ये वाला हाइड करना, ठीक है, ये वाला। तो देखो क्या दिख रहा है, -1 2 -1 और 3। चलो अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दो, ये और ये इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3। बीच में माइनस रहता है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 2 × 1 2 हो गया। अब प्लस माइनस करोगे तो -3 और +2 है तो प्लस माइनस यहाँ -1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब चलो भाई ये +4 है, ये 4 है, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप प्लस का डालोगे, प्लस का डाल दिए। और हाइड किसको करोगे भाई, जब ये +4 को पकड़ोगे इसको हाइड कर दोगे, ये वाला हाइड हो जाएगा और आपका ये हाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1 2 और 2 3, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दो, राइट तरफ करो, 3 × 1 3, बीच में माइनस दो, 2 × 2 4, 3 में 4 को माइनस करोगे तो -1 होगा, प्लस -1। यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर देखो -5 पे आ जाओगे, ये -5 का निकाल रहे हैं और साइन आप माइनस का दोगे, माइनस दिए। हाइड किसको करोगे भाई, हाइड करोगे इसको हाइड कर देना और ये वाले को हाइड कर देना। इससे क्या दिख रहा है, 1 -1 और 2 और -1, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस और एक माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 और प्लस -1। अब हम आ रहे हैं, ये 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये 2 का कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, समझो, ठीक है। अब चलो भाई हम 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, 2 का। अब साइन किसका दोगे, आप प्लस का दोगे, साइन किसका दोगे, प्लस का। ये साइन आप प्लस का दोगे। तो देखो यहाँ हम प्लस दिए। अब जब आप ये 2 को पकड़ोगे तो हाइड किसको करोगे, ध्यान से देखना, इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना, ठीक है। देखो आपको क्या दिख रहा है, -1 2 -1 2 4 और -5, 4 और -5। चलो भाई यहाँ प्लस है ना यहाँ, चलो प्लस दे दिए। अब माइनस प्लस, 5 × 1 5 होगा और बीच में माइनस, अब 4 और 2 8 होगा, 5 में 8 को माइनस करोगे -3 होगा, प्लस -3 ये हो जाएगा। अब आप इस -1 का कोफैक्टर निकालोगे और साइन आप किसका दोगे, माइनस का देना, ठीक है। तो चलो देखो हम माइनस का साइन दिए है ना। और जब -1 पकड़ोगे तो हाइड किसको करोगे, देखो हाइड किसको करोगे, आप इसको हाइड करोगे, इसको हाइड कर लोगे, ठीक है। ये वाले को हाइड कर लोगे और ये वाले को हाइड कर लोगे। ये वाले आपको पकड़ना है 1 3 और 1 3 और 2 और -5, यानी -1 को जब आप हाइड करोगे तो आपका ये तो हाइड ही हो जाएगा, ये तो हाइड ही हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा। आप 1 3 और 2 -5 को पकड़ोगे, आप पकड़ोगे 1 2 और 3 -5। चलो भाई ये माइनस है तो माइनस दे दोगे और इसको राइट तरफ इंटू करोगे, +-5, फिर बीच में माइनस दोगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। ये और ये ऐड करोगे, -+ +6 और 5 11 होगा, -11 और +11 होगा। अब देखो भाई आप इस 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो आप साइन किसका दोगे, प्लस का देना, ठीक है। चलो देखो हम ये 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, प्लस का साइन दिए। और जब ये 3 को आप पकड़ोगे तो देखो हाइड आप किसको किसको करोगे, ज़रा समझो। इसको हाइड कर देना, इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना। देखो आपका क्या बच रहा है, 1 -1 3 4, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिखे हैं 1 -1 3 4। अब देखो भाई साइन आपका प्लस का है, प्लस दे दिए, 4 × 1 4 हो गया
और यहाँ माइनस है, एक माइनस और रहता है प्लस, 3 इंटू 1 3 हो गया, 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स बी आप तैयार कर लोगे और क्या लोगे 7 ले लिए, -19 -11, ये आपका क्लियर। फिर देखो 1 लोगे, ले लिए, -1 लोगे, ले लिए, फिर -1, ठीक है, आपका ये भी क्लियर हो गया। फिर लोगे 3 ले, -3 है, -3 ले लेंगे, फिर 11, देखो ये 11 है, फिर 7 आप लेकर ये मैट्रिक्स बी तैयार कर लेना। और जब एडजॉइंट ए निकालोगे, ये बी का ट्रांसपोज कर देना। ये जो आपका रो है 7 -19 -11, इसको देखो कॉलम बना दिए। ये 1 -1 रो है, इसको आप कॉलम बना देना। -3 11 और 7 रो है, इसको कॉलम बना देना। आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब देखो आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो देखो आपको ये करना है, क्या करना है, तो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। ये देखो A11 आपका 1 है, तो चलो भाई हम यहाँ देखो 1 लगा दिए, इंटू A11 कितना 7 है, तो 7 लगा दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। A12 आपका क्या है -1 है, -1 लगा दिए, इंटू है इंटू दे दिए। A12 आपका -19 है तो -19 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। A13 आपका 2 है, 2 दे दिए, इंटू A13 आपका क्या है -11 है, -11 दे दिए। अब 7 और 1 को इंटू करेंगे 7 होगा, माइनस माइनस प्लस 19 इंटू 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको ऐड कर लोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में 22 को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो 26 में आप 22 को माइनस करोगे तो क्या होगा 4 होगा ना, और 26 बड़ा है, इसका साइन देंगे, इस डिटर्मिनेंट आपका 4 हो गया। अब देखो भाई आपको ए इन्वर्स निकाल लेना है। ए इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। एडजॉइंट ए जो हमने निकाला वो रख दिया, बाय डिटर्मिनेंट ए जो निकाला 4 वो रख दिया। अब देखो कुछ नहीं है तो ऊपर पे आपका 1 है, तो 1/4 को अलग कर लिए, और ये जो आपका एडजॉइंट बचा ये रख दिए। अब आप x = ए इन्वर्स बी निकालोगे। अब देखो ए इन्वर्स आपका 1/4 और ये वाला जो है ये रख दो, इंटू बी आपका ये है। अब देखो 1/4 है, अब इसको इंटू करोगे, इंटू जब करोगे तो आप क्या करोगे ऐसे इंटू करना। आपका देखो ये जो R1 है और ये C1 है, ये ले लोगे तो ये हो जाएगा, फिर ये ले लेना और ये ले लेना, आपका ये हो जाएगा, फिर ये ले लेना और ये ले लेना, आपका ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस R1 को पकड़ो और ये C1 को पकड़ो, तो 7 और 7 को जब गुना करोगे तो आपका 49 हो जाएगा ना। 7 × 7 आपका 49 हो जाएगा। फिर देखो प्लस होगा बीच में, ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -5 × 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखो भाई प्लस बीच में रहता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 12 क्या होगा 36, यानी 7 7, फिर यहाँ 1 -5, फिर -3 और 12 इंटू कर रहे हैं। फिर देखो आप ये R2 को पकड़ोगे तो -19 और 7, ये -133 हो गया। फिर देखो बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हुआ, और 1 और 5 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर क्या है आपका प्लस 11 है और 12 है, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 132। फिर आप इसको पकड़ोगे तो -11 × 7 -77। फिर बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस आता है प्लस हो गया, 7 और 12 क्या हो गया 84 हो गया। अब देखो x = 1/4, आप इसको और इसको ऐड करके 5 को माइनस कर दो 8 आ जाएगा। फिर आप क्या कर दोगे इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 132 और 5 136 हो जाएगा। 136 में आप 133 को माइनस करोगे तो आपका 4 होगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह देना,
फिर इसको आप ऐड करके 77 माइनस कर देना, और जो बड़ा चिन्ह है वो यूज करना, तो ये आपका 12 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि ऐसे 8 इंटू 1/4, तो 8/4। देखो हम हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे ऐसे, क्योंकि जब 1/4 को 8 से इंटू करेंगे तो इस तरह से आएगा ना, तो 8/4, 8/4, 4/4 और 12/4। अब देखो क्या करोगे, 8/4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4/4 ये तो आपका 4/4 कट होके 1 हो गया, और 4 से 12 कट होगा तो 3 होगा, और ये x इक्वल टू XYZ आपने सपोज किया है, तो अब देखो x इक्वल टू 2 हो गया ना, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 होगा, और इस तरह से ये XYZ आपका हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब देखो भाई 15 नंबर का प्रॉब्लम में इफ़ ए इक्वल टू आपको दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ये फिर कहता है कि यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और फिर कहता है ए इनवर्स का यूज करके आपको सोल्व करना है इक्वेशन को, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो आपको ए तो दिया है ना, ए के मदद से आप ए इनवर्स निकाल लो, और जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालने में आपको ये साइन का यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपके सामने सबसे पहले ये 2 है, और ये 2 का आप कोफैक्टर निकालोगे, और जब 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो प्लस का आप साइन दोगे। देखो प्लस का साइन दे दिए। अब देखो आप हाइड किसको किसको करोगे, ये ध्यान से देखो। जब आप 2 को पकड़ोगे तो आप इसको हाइड कर दोगे और इसको हाइड कर दोगे। देखो आपके पास क्या है, 2 माइनस 4 और 1 और -2 लिख दिए यहाँ ना। अब देखो आप क्या करोगे, आपका प्लस है तो प्लस दे दिए, अब राइट तरफ इंटू करो, तो 2 और -2 को इंटू करोगे तो -4 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। प्लस क्यों देंगे, क्योंकि माइनस बीच में रहता है ना, माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 4 में 4 माइनस होगा तो 0 होगा, तो प्लस या माइनस 0 तो लिखाता नहीं, ओनली 0 लिखाएगा। अब देखो आपको ये -3 का कोफैक्टर निकालना है, तो आप साइन ये माइनस का यूज करोगे। देखो हम माइनस का यूज किए। अब आप हाइड किसको करोगे, इसको हाइड कर लोगे और ये वाले को हाइड कर लोगे। आपके पास क्या दिख रहा है, 3 -4 1 और -2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दो। अब राइट तरफ इंटू करो, 3 और -2 -6 हो जाएगा। बीच में माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब देखो -6 और +4 करोगे तो -2 होगा, माइनस माइनस +2 होगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप चलो 5 का कोफैक्टर निकालो। 5 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपको प्लस का लेना पड़ेगा। चलो प्लस का साइन हमने लिया ना। अब चलो देखो हाइड आप किसको करोगे, जब आप +5 को पकड़ोगे, इसको हाइड हम कर देंगे बड़े आराम से, और इसको हाइड कर देंगे। तो देखो क्या दिख रहा है, 3 2 1 1। देखो 3 2 1 1, ठीक है। अब देखो प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, बीच में -2 2 इंटू 1 2 होगा, 3 में 2 माइनस होगा तो 1 होगा, ठीक है। आपका ये और ये निकल गया। अब आप आ जाओ इस 3 का कोफैक्टर निकालो, ठीक है। अब चलो भाई आप आ जाओ इस 3 का कोफैक्टर निकालने के लिए। जब आप इस 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आपको क्या देना पड़ेगा, ये साइन आपको माइनस देना पड़ेगा। तो चलो माइनस दे दीजिए। अब हाइड आप किसको करोगे, आप हाइड कर दोगे इसको, ठीक है। देखो इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करना, ठीक है। तो आपका क्या है, -3 5 1 और -2, देख रहे हो ना, ये ले लिए। अब चलो भाई माइनस है तो माइनस ले लिए, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, -5 इंटू 1 5, 6 में 5 को माइनस करेंगे 1, और ये माइनस है तो -1। चलो अब ये 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, साइन हम प्लस का दे रहे हैं, साइन हम प्लस का दे रहे हैं ना प्लस का। अब देखो ये 2 जब करेंगे तो हाइड देखो किसको करेंगे, हम इसको करेंगे। देखो आप इसको हाइड कर देना,
इसको और इसको, तो क्या हो गया 2 5 1 -2। ठीक है, ये ले लिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ 2 और -2 आपका क्या हो जाएगा -4, बीच में माइनस होगा 5 × 1 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, -5 और 4 क्या होगा -9, और प्लस माइनस -9। अब आप -4 का कोफैक्टर निकालोगे, -4 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप माइनस का देना, माइनस का दिए, ये माइनस का साइन दिए ना, दे दिए। अब देखो ये -4 जब पकड़ोगे तो इसको हाइड कर देंगे, और ये देखो इसको हाइड कर दोगे, इसको आपका क्या हुआ 2 - 3 1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, 2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया, और माइनस और ये माइनस प्लस 3 × 1 3, 2 और 3 5 हो गया, तो -5 हो गया। अब हम आ रहे हैं किसका, इस 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए, और 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये प्लस साइन लेना पड़ेगा, ये प्लस साइन लिए। और हाइड हम किसको करेंगे मेरे बच्चों, हम हाइड करेंगे इसको, और फिर करेंगे हम इसको। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, -3 5 2 और -4, चलो प्लस दे दिए, माइनस माइनस प्लस, -3 और -4 12 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है 5 और 2 10 हो जाएगा, 12 में 10 को माइनस करोगे 2 होगा, ये प्लस है तो प्लस साइलेंट रहता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 1 का कोफैक्टर निकालोगे, 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये साइन आपको माइनस देना पड़ेगा, माइनस दे दीजिए। और हाइड आप किसको करोगे, देखो आप हाइड करोगे, इस वाले को हाइड करना और इस वाले को हाइड कर देना, इस वाले को। ठीक है, तो देखो आपका क्या हो जाएगा 2 2 5 3 -4 है ना, 2 5 और 3 -4 दिख रहा है ना ये। अब चलो भाई, अब चलो, अब यहाँ माइनस है, ये माइनस दे दिए, 2 और -4 -8, बीच में माइनस होगा 5 और 3 15, माइनस माइनस प्लस होगा 15 और 8 23 होगा, लेकिन साइन आपका माइनस का होगा, तो -23 और माइनस माइनस प्लस 23 आपका ये हो गया। देखो एक और बच गया, ये -2 महोदय। ठीक है, और जब हम -2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन हमें प्लस का लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, ये प्लस का। देखो यहाँ प्लस लिए है ना, और हाइड किसको करोगे, जब ये -2 लोगे तो साइन तो आप प्लस का लिए, और हाइड देखो मेरे प्यारे बच्चों किसको करेंगे, हम इसको करेंगे और हम करेंगे इसको। ठीक है, देखो और क्या बच गया हमारे पास 2 - 3 3 और 2। चलो भाई, अब चलो, प्लस है तो +2 × 2 4 हो गया, और माइनस प्लस होगा 3 और 3 9 होगा, प्लस तो साइलेंट रहता है, और 9 और 4 13 हो गया। अब आप क्या करोगे, एक एक करके एक नया मैट्रिक्स बी बनाओगे। देखो आपके पास 0 है, चलो 0 दे दिए, चलो भाई 0 दे दिए, फिर 2 है 2 दे दिए, फिर क्या है 1 है तो 1 दे दिए, फिर देखो -1 है -1 दे दिए, -9 है -9 दे दिए, -5 है -5 दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, 23 23 13 दे दिए। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज करना होगा, यानी ये जो 0 to 1 रो है इसको कॉलम बना दिए, ये -1 -9 -5 का रो कॉलम बन गया, 2 23 और 13 का जो रो है वो कॉलम बन गया। अब डिटर्मिनेंट ए लगे हाथ निकालोगे तो A11 × A11 प्लस A12 × A12 प्लस A13 × A13। A11 आपका 2 है तो चलो 2 लिख दिए इंटू, और A11 आपका 0 है तो 0 दे दिए, प्लस A12 आपका -3 है तो -3 लिख दिए, इंटू A12 आपका 2 है तो 2 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, A13 आपका 5 है तो 5 दे दिए, इंटू A13 आपका 1 है 1 दे दिए। 2 और 0 को इंटू करोगे 0 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 और 2 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए, 5 × 1 5 हो जाएगा, ये 0 मतलब नथिंग। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस 5 में 6 में 5 को माइनस करोगे 1 होगा, और 6 आपका बड़ा है, माइनस का साइन, ये -1 हो गया। अब आप ए इनवर्स निकालोगे तो फार्मूला आप जान रहे हो, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। आप एडजॉइंट ए अभी तुरंत निकाले हो, ये वाला एडजॉइंट ए आप रख दोगे, और बाय डिटर्मिनेंट ए
1 है तो -1 हो गया। -1 से आप हर एलिमेंट को जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ साइन चेंजिंग होगा। 0 है तो 0, यहाँ -1 है तो +1, समझते जाओ। ठीक है, यहाँ 0 है, -1 से डिवाइड करेंगे 0, और यहाँ -1 से इसको डिवाइड करेंगे, साइन सिर्फ चेंज करो, +1। 2 है तो क्या हो जाएगा, -2, सिर्फ -1 से डिवाइड करने पर साइन चेंजिंग होगा। 2 है तो -2 होगा, समझते जाओ। -9 है तो +9, 23 है तो -23, 1 है तो -1। ठीक है, -5 है तो +5, आपका 13 है तो -13। इस तरह से आपने क्या किया, आपको यहाँ प्रॉब्लम में कह रहा है ना कि फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, तो आपने ए इनवर्स निकाल लिया। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए। अब देखो भाई, आपको प्रॉब्लम में यूजिंग ए इनवर्स का, यानी ए इनवर्स का प्रयोग करके आपको इक्वेशन सोल्व करना है। ठीक है ना, ए इनवर्स का यूज कर, ए इनवर्स आपने निकाला, उसका यूज करके आपको ये जो इक्वेशन दिया है इसको मैट्रिक्स विधि से सोल्व करना है। तो देखो भाई, आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, चलो भाई ये इक्वेशन सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन थर्ड है, इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट, इट इज़ इक्वेशन सेकेंड, इट इज़ इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करोगे, इससे आप मैट्रिक्स ए बना लो। मैट्रिक्स ए बनाओगे तो लिखना है 2 - 3 5 लिख दिए, फिर 3 2 - 4 लिख दिए। फिर देखो यहाँ 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 साइलेंट है, तो 1 1 - 2 आपका मैट्रिक्स ए तैयार। फिर आप ये एक्स वाई जेड को मैट्रिक्स एक्स से सपोज करो और एक्स वाई जेड को कॉलम में लिखो। फिर आप मैट्रिक्स बी सपोज करो और 11 - 5 और -3 को आप कॉलम में ले लो। अब देखो भाई, अब आपको यहाँ सॉल्व करना है, तो x = ए इनवर्स भी फार्मूला होता है ना। तो देखो ए इनवर्स आपका ये दिया है, आपने भी तुरंत निकाला, इंटू बी, ये बी को रख दो बी के जगह पर। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो x = ये x है, x = इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये R1 को पकड़ोगे और ये C1 को पकड़ोगे, 0 × 11 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ प्लस है, +1 × -5 होगा, और बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -3 आपका +6 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर आप ये R2 को पकड़ो और C2 को, तो -2 और 11 -22, प्लस बीच में है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी +9 × -5 आपका -45 होगा। फिर प्लस बीच में रहता है, प्लस माइनस माइनस, -23 और -5 आपका क्या होगा, सॉरी -23 और ये -3 होगा ना, ये और ये। तो ये आपका तो बीच में प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, ये 23 और 3 69 होगा। अब आप इसका यूज करो, ये R3 और C1 को, तो -1 × 11 -11, बीच में प्लस रहता है ना, और ये 5 × -3, 5 × -5 हो जाएगा, ये और ये हो गया, 5 × -5 25 हो गया, और प्लस माइनस माइनस रहता है तो -13 और -3 आपका 39 हो जाएगा। अब आप देखो x = ये देखो, ये 0 मीन्स नथिंग, 6 में 5 को माइनस करोगे 1 होगा। अब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 45 और 22 आपका क्या हो गया, ये देखो 67, यानी -67 और +69, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। फिर इसको ऐड कर लोगे 25 और 11 क्या हो जाएगा 36, तो -36 और +39, प्लस माइनस माइनस 39 में 36 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब ये x = हम क्या लिख सकते हैं, x y z = ये 1 2 3। अब x का कंपेरिजन 1 से तो हैंस x = 1, y का कंपेरिजन 2 से तो y = 2, और z का कंपेरिजन 3 से z = 3। इस तरह आप इसको समझ गए। अब आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है, ऐसे प्रॉब्लम देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है पर आपको डरना नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा समझो और फिर सॉल्व करो। देखो हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज
Rs60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is Rs90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. देखो भाई, आपके पास आइटम कितने तरीके का है? आपके पास 3 टाइप्स का आइटम है। आपके पास ऑनियन है, व्हीट है और राइस है। आप ऐसा करो ना, पर केजी ऑनियन, पर केजी व्हीट और पर केजी राइस को सपोज कर लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ सपोज किया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन बी x रुपीज़, यानी 1 kg ऑनियन जो है, ये जो 1 kg आपका प्याज है, इसका कॉस्ट हमने x रुपया पर केजी सपोज किया। और द कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, ये गेहूँ जो है, पर केजी y रुपया सपोज किया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, और पर केजी राइस चावल जो है उसको z रुपया हमने सपोज किया। तो आप इतना समझो, आप 1 kg प्याज को x रुपया सपोज कर लेना, 1 kg गेहूँ को आप y से सपोज कर लेना और 1 kg राइस को आप z से सपोज कर लेना। ठीक है, जैसा कि हमने किया। फिर आप इक्वेशन को बनाओ बड़े मज़े से। अब देखो क्या रहा है कि 4 kg ऑनियन, तो 1 kg ऑनियन क्या हो गया x रुपीज़, तो 4 kg क्या होगा 4x। 3 kg व्हीट क्या है, तो 1 kg व्हीट y रुपीज़, तो 3 kg क्या हो जाएगा 3y। और फिर कह रहा 2 kg राइस, तो 1 kg राइस z, तो 2 kg राइस क्या हो जाएगा 2z। और सबको ज्वाइंट करके, सबको मिला के ना आपको 60 रुपीज़ लग रहा है, इसीलिए सब में प्लस हुआ। समझ रहे हो। फिर इसी तरह देखो आपका सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए 2 kg ऑनियन है तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 kg ऑनियन x है ना, तो 2x हो जाएगा। बीच में प्लस देना, क्योंकि सब मिला के आपको रुपया लगेगा, तो बीच में प्लस दीजिएगा। 4 kg व्हीट है, तो 1 kg व्हीट y, तो 4 kg क्या हो गया 4y। फिर बीच में प्लस दीजिए। 6 kg राइस खरीद रहा है ना, तो 1 kg राइस हो गया z, तो 6 kg राइस क्या हो जाएगा 6z। और सबका प्लस कितना आपको 90 रुपीज़। अब देखो, यहाँ आप इक्वेशन को फ्रेश भी कर सकते हैं। देखो, सबसे हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ x हुआ, 2 कॉमन लिए तो यहाँ 2y हुआ, और 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3z हुआ। और यहाँ 90 है, तो ये 2 से क्रॉस हो गया 45 हो गया। तो x + 2y + 3z = 45। आप इसको फ्रेश कर लेना, ठीक है, आपको इजी पड़ेगा। अब देखो, आप थर्ड इक्वेशन जो आप बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 6 kg ऑनियन है और 1 kg ऑनियन का आपने क्या सपोज किया x, तो 6 kg है तो 6x, बीच में प्लस देना। फिर 2 kg व्हीट है और 1 kg व्हीट आपका y है, तो 2 kg व्हीट क्या आपका हो गया 2y, बीच में प्लस देना। और फिर 3 kg राइस है, तो 3z, बीच में प्लस देना। और सबको मिलाकर आपको 70 रुपया लग रहा है, तो चलो 70 दे दिए। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, इससे मैट्रिक्स ए, एक्स और बी को बना लो भाई। एक्स बनाओगे, देखो आपका 4 है 4 दे दिए, 3 है 3 दे दिए, 2 है 2 दे दिए। फिर 2 है, फिर क्या है आपका, देखो यहाँ ये वाला। अब इसको नहीं, इस वाले को लेना। ये तो समझ गए ना, 4 3 2, देखिए 4 3 2। और यहाँ देखिए इसको फ्रेश कर दिए ना, फ्रेश करके अब इससे लिखना है 1 1, यहाँ 2 है 2, यहाँ 3 है 3 लिख दिए। अब देखो फिर क्या 6 है 6 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए। आपका मैट्रिक ए कंप्लीट हो गया। अब x के लिए देखिए, आपका एक्स वाई जेड वर्टेक्स है ना, आपका वर्टिसेस एक्स वाई जेड है, तो मैट्रिक्स x = एक्स वाई जेड को कॉलम में लिखो। और फिर जो इसका प्राइस है 60 19 70, तो यहाँ देखो 60 लिख दिए। और ये 90 जो है आपका फ्रेश हो गया, यहाँ 45 हुआ है, यहाँ 45 लिखेंगे, ठीक है। और ये 70 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो, आपको फाइंड द कॉस्ट ईच आइटम निकालना है पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा, वो x वाला फार्मूला x = a इनवर्स b का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले कर रहे हो। सिर्फ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है, तो चलो आप ऐसे समझो। अब आप सबसे पहले कर क्या लो, सबसे पहले आप कोफैक्टर का काम कर लो।
आप इस मैट्रिक्स ए के हेल्प से कोफैक्टर का काम कर लो भाई। और जब कोफैक्टर आप निकालोगे ना, जब 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा और कोफैक्टर निकालोगे तो ये आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के सिस्टम को कभी नहीं भूलना, ठीक है। अब देखो हम 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो हम देखो साइन ये प्लस का यूज करेंगे, साइन प्लस का यूज करेंगे। तो आप 4 का कोफैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, प्लस का साइन दे देना, समझ रहे हो ना। और देखो आप हाइड किसको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना। क्या है आपका 2 3 और 2 3। फिर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करना, प्लस है 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, माइनस 2 × 3 6, 6 में 6 को माइनस करोगे 0 हो जाएगा आपका, क्लियर। अब देखो भाई आप क्या करोगे, अब आप इस 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप माइनस का डालोगे, ठीक है, माइनस डाल दिए। अब देखो हाइड आप किसको करोगे, इसको हाइड कर लोगे और इसको हाइड कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्या है आपका 1 3 और 6 3, ठीक है। चलो भाई समझो। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 × 1 क्या हो गया 3, माइनस 6 और 3 क्या हो गया 18, और 3 और 18 है तो 18 में 3 को माइनस करोगे माइनस 15 होगा, और माइनस माइनस प्लस 15 होगा, ये भी आप समझ गए। अब आप ये 2 का कोफैक्टर को निकालोगे तो आप प्लस दोगे, साइन प्लस दे दिए, ठीक है। और क्या करोगे, हाइड आप किसको करोगे, आप जब 2 को पकड़ोगे तो इसको हाइड कर दो बड़े मज़े से, और इसको हाइड कर दो। आपके पास क्या है देखो 1 2 6 2 1 2 6 2, ठीक है ना। अब देखो भाई माइनस तो है, माइनस है ना, तो आप क्या करोगे 1 का कोफैक्टर जब निकालोगे भाई, तो 1 का कोफैक्टर निकालने में क्या करोगे, आप माइनस का साइन दोगे, देखो माइनस का साइन दिए ना। अब देखो 1 है तो आप हाइड किसको करोगे, देखो सबसे पहले आप इसको हाइड कर लेना, ये वाले को, और किसको हाइड करोगे, ये वाले को, ये वाले को, अरे भाई इसको। चलो तो क्या है 3 2 2 3 3 2 2 3। चलो अब देखो माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 और 3 क्या आ जाएगा 9, बीच में आप माइनस दो, 2 × 2 4, 9 में 4 को माइनस करोगे तो 5 होगा, प्लस 5 तो प्लस माइनस माइनस 5, तो आपका ये 1 हो गया। अब आप ये 2 का कोफैक्टर जब निकालोगे तो साइन आप प्लस का देना, देखो प्लस का दिए ना। और हाइड देखो किसको करोगे, हाइड आप किसको करोगे, इसको हाइड कर दोगे, और किसको हाइड करोगे, ये वाले को हाइड कर देना, ठीक है, ये वाले को। तो 4 2 और 6 3, ठीक है, 4 2 दिख रहा है ना, 4 2 और 6 3। चलो भाई 4 2 और 6 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा 12 इंटू करोगे तो, और 6 और 2 12, 12 में 12 माइनस होगा 0 हो जाएगा। अब ये 3 का कोफैक्टर निकालना, साइन माइनस का देना, ठीक है, माइनस का देना, माइनस का दे दिए साइन। अब हाइड किसको करोगे, इसको हाइड करोगे, और किसको हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे, इसको। तो क्या है 4 3 और 6 2। चलो भाई माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 और 2 क्या हो गया 8 है, बीच में माइनस 2, 6 और 3 8, 18 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब आप इस 6 का कोफैक्टर निकालोगे, 6 का कोफैक्टर निकालोगे तो साइन आप प्लस का दोगे, ये साइन प्लस का देना, ठीक है। और हाइड देखो मेरे प्यारे किसको करोगे, इसको करोगे, और ये वाले को हाइड कर देना। चलो इस वाले को हाइड कर देना, क्या हो गया 3 2 और 2 3। चलो प्लस है तो कोई बात नहीं है, 3 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बीच में माइनस दो, 2 × 2 4, 9 में 4 को माइनस करोगे 5 हो जाएगा। अब देखो आप 2 का कोफैक्टर निकालोगे। चलो 2 का कोफैक्टर अगर हम निकाल रहे हैं तो हम साइन माइनस का दे रहे हैं, माइनस का दिए ना, और किसको हाइड करोगे, जब आप 2 को पकड़ोगे तो इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे,
ठीक है। तो आप पकड़ोगे 4 1 2 3, ठीक है। तो हम 4 2 और 1 3 पकड़े। अब माइनस है, 4 और 3 को इंटू करोगे तो 12 होगा, बीच में माइनस 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, 12 में 2 को माइनस करोगे 10 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 10 होगा। अब देखो आपके सामने है ये 3 और 3 का कोफैक्टर जब आप निकालोगे तो साइन आप प्लस का लोगे ना। और हाइट देखो किसको करोगे, ये 3 को पकड़ोगे तो इसको हाइड कर देना और इसको हाइड कर देना, ठीक है। अब आपका बचा 4 3 और 1 2, देखिए 4 3 और 1 2, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं, 4 और 2 8 हो गया, माइनस दे दिए, 3 और 1 3 हो गया, 8 में 3 को माइनस करोगे 5 होगा। अब आप क्या करोगे ये ज़रा सा समझ लो, आप करोगे एक नया मैट्रिक्स बी बना लोगे। बी बनाओगे तो आप पहले 0 लोगे, फिर 15 लोगे, फिर 10 माइनस 10 लोगे, हो गया। फिर -5 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 10 लोगे, फिर 5 लोगे, ले लिए, -10 लोगे, ले लिए, 5 लेंगे, ले लिए। अब देखिए बी आपका तैयार हो गया। अब एडजॉइंट ये जो निकालोगे बी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो करोगे क्या, ये 0 15 -10 का जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, -5 0 10 का जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, 5 -10 और 5 का जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। और आपको डिटर्मिनेंट ए तो निकालना ही है, और डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए देखो बहुत अच्छा ट्रिक है कि A11 कर लो, A12 बीच में प्लस रखना, A13 और A30। A11 आपका 4 है मेरे प्यारे, 4 दे दिए, और A11 आपका 0 है, 0 दे दिए, बीच में प्लस 2। A12 आपका 3 है, 3 दे दिए, इंटू A12 आपका कितना है, A12 आपका 15 है तो 15 दे दिए, बीच में प्लस दे दो। A13 आपका 2 है, 2 दे दिया, और A13 आपका -10 है, -10 दे दिए। 4 और 0 को इंटू करोगे 0 होगा, 15 और 3 45 होगा, प्लस माइनस माइनस, और 10 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 45 में, ये 45 में 20 को माइनस करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 25 हुआ। और आपका बड़ा 45 है इसीलिए प्लस साइन होगा, प्लस का साइन साइलेंट रहता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो ए इनवर्स इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों आप जान रहे हो ना, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। देखो आपका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो 1 बाय आपका डिटर्मिनेंट ए 25 निकला, एडजॉइंट ये निकला, आप ऐसे कर दिए। अब देखो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स आपका 1/25 है और ये है, इंटू आपका बी इतना है तो बी ये रख दिए। अब देखो x इक्वल टू आपका, यहाँ गौर से देखो इसको क्या करोगे, ये आपका 1/25 है, ये है और ये है, इसको आप ऐसे समझो 1/25 को ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो, बट 60 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 5 × 12, और 45 को लिख सकते हो 5 × 9, 70 को लिख सकते हो 5 × 14, ठीक है। अब देखो 1/25 है ही, है ना, और ये देखो ये 5 5 5 सबसे निकल रहा है तो 5 निकाल दिए हम, 5 निकाल दिए, ये 5 आपका निकल गया, ये निकल गया, निकल गया, देखिए 12 9 और 14 बचा, 12 9 और 14 बचा। अब देखो ये 5 से कट किए तो 5 नीचे आ गया। अब देखो आपका क्या हो गया, 1/5 हो गया, और ये वाला लिख दिए, और ये भी देखो 12 9 और 14 लिख दिए। अब देखो क्या करोगे, अब देखो 1/5 से हर एलिमेंट को इंटू करना है, तो देखो जैसे आप 1/5 को इंटू करोगे -5 से, तो आप ऐसे देखो कि आप इस 5 से क्या कर रहे हो, सबको डिवाइड कर रहे हो। तो सिंपल में कॉन्सेप्ट बनाओ कि ऐसे स्थिति में हम हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, -5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, -1 होगा। देखो इस 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 होगा, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 होगा, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 होगा, -10 को 5 से डिवाइड करोगे -2 होगा, -10 को 5 से डिवाइड करोगे -2 होगा, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 होगा, और ये आपका है ही। अब देखो आप इसको इंटू करोगे x इक्वल टू, अब इंटू करोगे
तो ये R1 और ये C1 यूज करोगे तो 0 और 12 इंटू 0 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, -1 और 9 -9 है। फिर देखो +1 और 14 को इंटू करोगे तो +14 होगा। फिर आप इससे और इससे करो, यानी ये R2 और ये C1 लो, 3 और 12 36, बीच में आपका प्लस होता है, ठीक है, बीच में आपका प्लस होता है 0 इंटू 9, यानी 0 ही होगा। फिर देखो प्लस बीच में रहता है तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 2 इंटू 14 28 हो गया। फिर ये वाला लोगे और ये लोगे, -2 और 12 क्या हो जाएगा -24। फिर बीच में प्लस रहता है 2 और 9 18 हो गया। फिर प्लस है +1 इंटू 14 14 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये 0 मीन्स नथिंग, ये 14 है और -9 है तो प्लस माइनस माइनस, 14 में 9 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 9 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो 36 में 28 को माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर 18 और 14 को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 32 और 32 में आप 24 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, और जो बड़ा है उसी का साइन हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका क्या है, 5888 है। अब देखो मेरे भाई, ये x इक्वल टू हम XYZ लिख सकते हैं ना, इस मैट्रिक्स के जगह पे लिख दिए, और ये 588 है, ये है तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 हो जाएगा। कंपेरिजन कर रहे हैं, z इक्वल टू 8। सो द प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन भी 5 रुपीज़, तो 1 kg प्याज आपका 5 रुपया हो गया। द प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट भी 8 रुपीज़, 1 kg गेहूँ आपका 8 रुपया हो गया। एंड द प्राइस ऑफ 1 kg राइस भी 8 रुपीज़, आपका 1 kg राइस जो है इसका दाम 8 रुपया हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।